बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है कृषि के लिए ये। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा स्टीम रिच, इसका क्या करना है, तो सीड ट्रीटमेंट छोड़ के 4 बार इसको स्प्रे करना है। सो खेती में बहुत सारे स्प्रे किए जाते हैं, सिर्फ नॉट ओनली मैं स्टीम रिच जो हम बात कर रहे हैं, इट्स लाइक अ टॉनिक, ये ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम कर रहा है, एक न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन बाकी के भी अन्य छिड़काव किए जाते हैं फसल के ऊपर, जैसे कि हम कभी कभी फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं। हमारी बात कर लेते हैं नेटसम की, जैसे लास्ट ट्रेनिंग मैंने लिया था उसमें लार्विसाइड है या एंटीवायरल है, इनके स्प्रे करने, छिड़काव करने, या मार्केट से कोई वो वीडीसाइड लेके आता है, तणनाशक लेके आता है, कोई पेस्ट कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कर रहा है। तो जो भी फसल के लिए स्प्रे किया जाता है प्रोडक्ट, ये स्प्रेइंग रेगुलर चलता है फसल में। लेकिन ये जो स्प्रे किए जाते हैं, इसके लिए मार्केट से जितने भी प्रोडक्ट हम लेके आते हैं, बिकॉज दे आर मोर ओवर इन एसिडिक इन नेचर, और वो एक ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। सो ये ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होने की वजह से हमें सबको पता है तेल और पानी एक दूसरे के साथ कभी मिक्स नहीं होते। सो ये जो प्रोडक्ट हम मार्केट से लेके आते हैं, दवाई लेके आते हैं, इसका खुद का एक सरफेस टेंशन होता है जिसको बोलते हैं पृष्ठभागीय तनाव। अब ये थोड़ा सा साइंटिफिक हो गया, लेकिन समझने के लिए हम पकड़ते हैं कि इन दोनों के बीच में एक टेंशन होता है, तनाव होता है, और इसकी वजह से ये दोनों चीजें एक दूसरे में मिक्स नहीं होती। जैसे तेल और पानी, इनका डेंसिटी अलग है, घनता अलग है, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक सरफेस टेंशन है। तो इससे तेल पानी में मिक्स नहीं होता, ठीक है ना। सो क्या होता है, हम तेल को पानी में मिक्स करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर बाद तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे आ जाता है। सिमिलरली हम मार्केट से जब कोई दवाई लेके आते हैं तो उसके साथ यही होता है, वो दवाई आप पानी में मिक्स कर देते हो, थोड़ा सा हिलाते हो, उन सभी दवाइयों में नॉर्मली क्या होता है, औसतन कुछ ऐसे औषधियां डाली जाती है जिससे कि वो पानी का कलर चेंज हो जाता है। तो पानी का कलर सफेद हो गया, किसान को लग रहा है कि यार ये तो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि बिकॉज दिस आर पेट्रोकेमिकल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये थोड़ी देर बाद दवाई जो हमने मिक्स की थी वो ऊपर आ जाती है, पानी नीचे आ जाता है। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, दैट इज इम्प्रॉपर मिक्सिंग, सही तरीके से मिक्सिंग नहीं हो पाता, क्योंकि सरफेस टेंशन है इन दोनों के बीच में, पृष्ठभागीय तनाव है, तो ये एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाते। तो इससे इससे क्या होगा, इससे बहुत सिंपल है। जब भी वो स्प्रे किया जाएगा, शुरुआती कुछ एरिया में स्प्रे किया जाएगा, वो दवाई का स्प्रे होगा, और बाकी सारे एरिया में जब स्प्रे होगा तो वो पानी का स्प्रे होगा। सो हम एक कीट को नियंत्रित करने के लिए कोई स्प्रे कर रहे हैं, हमारे 30% एरिया में दवाई का स्प्रे हुआ, 70% एरिया में पानी का स्प्रे हुआ। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे बाद वो कीट दोबारा जो है उठ के जहां पे स्प्रे हुआ है वहां पे आ जाएगा। अभी जैसे पहले कीट थी या डिसीज था, रोग था, वही दोबारा परिस्थिति आ गई। अभी किसान क्या करता है इस केस में, किसान जाता है दुकानदार के पास, उसको बोलता है भाई वो दवाई का जो तूने दिया था उसका कुछ असर नहीं हुआ। दुकानदार क्या बोलेगा, ठीक है वो छोड़ दे, ये दूसरी दवाई आ गई है, इसको इस्तेमाल कर ले। तो इससे क्या हो रहा है, इससे रिपीटेड स्प्रे हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दैट इज कीड़ जो है, बहुत बार कीड़ों के लिए या रोगों के लिए स्प्रे किया जाता है। कीड़ जो है वो पत्तों के निचले साइड में, और स्प्रे ऊपर किया जाता है। अभी ये जो दवाइयां है, ये अगर सही तरीके से पेनिट्रेट नहीं होंगी, ये अगर अंतर प्रवाही नहीं होंगी, तो क्या होगा, ये नीचे तक नहीं जाएंगी, तो कीड़ नीचे है, रोग नीचे है, स्प्रे ऊपर से हो रहा है, सो इसका प्रॉपर पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, तो जहां पे उसका असर होना चाहिए वहां पे असर नहीं हो रहा है। तीसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो सही तरीके से स्प्रेड नहीं हो रहे। मतलब होता क्या है, हम जब भी कोई स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद, क्योंकि किसी भी फसल के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा ऑयल होता है, तैल युक्त द्रव्य होता है, तो इससे क्या होता है, छोटे छोटे छोटी बूंदे तैयार होती है, छोटी बूंदों की एक बड़ी बूंद तैयार हो जाती है, और वो बड़ी बूंद क्या होती है, वो पत्ते से फिसल के मिट्टी में चली जाती है। मतलब हमने दवाई दी थी फसल के लिए, लेकिन वो चली गई जमीन में, तो इम्प्रॉपर स्प्रेडिंग होता है, स्टिकिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है। अभी मैंने स्प्रे कर दिया, उसके बाद जोर की हवा चली, तो मेरा पूरा स्प्रे जो है वो निकल गया, जमीन में फैल गया। या फिर जोर से बारिश आ गई, तो मेरा जो स्प्रे किया हुआ दवाई है वो पूरा नुकसान हो गया। सो इम्प्रॉपर स्प्रेडिंग, पेनिट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, मिक्सिंग सही तरीके से दवाइयों का नहीं हो पा रहा है, इससे वेस्टेज हो रहा है स्प्रे सोल्यूशन का। इससे क्या हो रहा है, रिपीटेशन करना पड़ रहा है स्प्रे का, या तो सेम स्प्रे रिपीट करना पड़ रहा है, या तो दूसरा स्प्रे लेना पड़ रहा है। सो इससे कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग भी बढ़ रहा है, सो इससे किसान का कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग बढ़ रहा है। सो हम यहीं पे काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसान का खर्चा जो है स्प्रेइंग का कम, और इसीलिए
एक प्रोडक्ट नेटसब लेकर आया, दैट इज बायो 99। सो इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट, इसके नाम में ही है, इट इज अ 99, तो हाई कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है। सो ये नॉन आयोनिक सिलिकॉन बेस्ड स्प्रे एडिटिव है। सो ये नॉन आयोनिक है, सो इसलिए ये सभी प्रकार के जो भी आप मार्केट से कोई भी अगर लेके आते हो स्प्रे करने के लिए दवाइयाँ, तो उसके साथ इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा किसी पानी के साथ और इफेक्टिवली काम करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक सिलिकॉन बेस्ड स्प्रे एडिटिव होने की वजह से इसके बहुत अच्छे फायदे आपको मिलेंगे, जिसके बारे में हम लोग मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सो एक एडजुवेंट की तरह काम करता है, स्प्रे की इफेक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। सो आप छिड़काव के लिए कोई भी दवाई ले रहे हो, फिर वो स्टीमरिच हो, नेटसब की कोई दवाई हो या मार्केट से आप लेने वाली कोई भी दवाई ले रहे हो, सो ये एडजुवेंट की तरह काम करेगा, स्प्रे एडिटिव की तरह काम करेगा और उस स्प्रे की, उस छिड़काव की इफेक्टिविटी को तरह काम करेगा। सो वो जो दवाई आप स्प्रे कर रहे हो और फसल, इन दोनों के बीच में उनका अच्छे से मेल करके रिजल्ट जो है वो अच्छा निकालने का काम करेगा। इसी के साथ साथ ये कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग को कम करने वाला है। सो ये किस तरीके से काम करेगा, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है किसान को? जरूरी है कि 100% जरूरी, हमने देखा। अब इसके फायदे कैसे होंगे? सो सबसे पहले बिकॉज दिस इज अ सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया प्रोडक्ट है, सो ये मार्केट में मिलने वाले, मार्केट में जो भी स्प्रेडर्स या टेक्निकल स्टिकर्स मिल रहे हैं वो एक ही तरीके का काम करते हैं, तो स्टिकिंग का काम करते हैं तो स्प्रेडिंग का काम करते हैं। सो जो कार्बन बेस्ड स्प्रेडर मार्केट में मिलते हैं उससे ये 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज दिस इज अ सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है। सो जैसे कि आप सभी को पता है, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं। सो ये 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है नॉर्मल मार्केट में मिलने वाले कार्बन बेस्ड स्प्रेडर से। ये एक बहुत अच्छा मिक्सिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये करेगा क्या? तो ये दवाई और पानी के बीच में जो पृष्ठभागीय तनाव है उसको कम करेगा, ब्रेक करेगा। सो इससे क्या होगा, ये ब्रेक करने से ये जो दवाई है पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। आप इसको डेमो कर सकते हैं, एक कांच के ग्लास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए, थोड़ा सा हिलाइए, थोड़ी देर बाद तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा। अब ये द्रावण में थोड़ा सा 2 या 3 बूंद का बायो 99 आप इसमें डाल दीजिए। आप देखिए, आपको हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तेल जो है वो पूरी तरीके से वो पानी में मिक्स हो जाएगा। आपको दिखेगा भी नहीं कि तेल कहाँ पे और पानी कहाँ पे, क्योंकि ये क्या करता है, बिकॉज दिस इज अ साइंस, ये उसकी सरफेस टेंशन को ब्रेक करेगा और वो तेल को पूरी तरीके से पानी में मिक्स कर देगा। तो यही काम वो दवाई के साथ करने वाला है। कोई भी छिड़काव करने के लिए आप दवाई ले रहे हो, उसमें बायो 99 को मिक्स कर दो, वो पूरी तरीके से 100% मिक्स करेगा। तो जितना भी स्प्रे आपका होगा पूरी फसल में, वहां पे पूरी तरीके से दवाई का छिड़काव किया जाएगा और इससे इफेक्टिविटी, जो मैंने बोला ना किसान को इफेक्टिविटी से फायदा जो है वो किसान का बढ़ने वाला। ये किसी भी एग्रोकेमिकल जो आप यूज कर रहे हैं, किसी भी दवाई जो आप यूज कर रहे हो, उसको बहुत ही रैपिडली फसल के अंदर अपटेक कराने का